क्योंकि वो बच्चा 12वीं के अंदर फेल हो गया था। 650 से ऊपर बच्चे आईसीआर की कट ऑफ को क्लियर इस साल किए हैं। 40 से ऊपर बच्चे 2023 के अंदर अकेले रॉयल संस्थान से सिलेक्ट होके गए। मैं सबसे पहले आज के जो अपने चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप 8% जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। आप भी हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकले हैं। अच्छे से पढ़ाई करने के बाद में सबसे पहले आप कॉलेज में एज ए प्रोफेसर आपने काम किया। 14 सालों तक देश के नंबर 1 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट IARI में आपने सर्विस दी। उसके बाद में राजस्थान के अंदर 2013 तक 2 ही यूनिवर्सिटी थी एग्रीकल्चर की, 3 नई यूनिवर्सिटी खुली, जिनमें से एक जोधपुर है। जोधपुर के आप 3 साल तक वाइस चांसलर रहे। उसके बाद में आप पुनः आईसीआर में चले गए। 3 साढ़े 3 साल तक आपने वहां सेवाएं दी। इसी दरमियान आपको भारत सरकार की तरफ से हॉर्टिकल्चर कमिश्नर की पोस्ट भी मिली, लेकिन आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही जुड़े रहे। कुछ समय आप लगभग 3 साल तक जो अजमेर के अंदर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है उसके आप डायरेक्टर भी रहे, और अभी 8% आप जोबनेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमने आपको याद किया, और आपका बच्चों के प्रति जो प्यार है, विशेष तौर पे एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों को लेके वो प्यार आपको यहाँ तक ले आया। हमारा छोटा सा निवेदन आपने स्वीकार किया। सबसे पहले मैं सभी रोयलियन से चाहूंगा कि सर के मान सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। और सर हमारे बीच में जो पधारे हैं इसकी वैल्यू तो शायद हम कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन सर का उद्देश्य रहता है कि मेरा एग्रीकल्चर का बच्चा बेस्ट करे, इसके कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आपका सर का बच्चों के प्रति क्या डेडिकेशन है इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 2015-16 बैच की बात है। अजमेर में एक छोटी सी जगह है श्राद्धना, वहाँ का एक बच्चा आनंद फड़ौदा करके इस इंस्टीट्यूट के अंदर आया। 12वीं के एग्जाम देने के बाद में क्रैश कोर्स चलता है। 2 महीने क्रैश कोर्स के अंदर बच्चा पढ़ता है और फिर एग्जाम देता है, तो उसको लगता है कि शायद मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो वो 2 महीने के लिए तैयारी करने आया। आपको पता है 12वीं के एग्जाम 15 मार्च के आसपास कंप्लीट हो जाते हैं। जेट ICR CUT इनके एग्जाम जून के आसपास होते हैं। इसी दरमियान 12वीं के 1 महीने बाद में आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है 10 मई के आसपास। अब जब बच्चा यहाँ तैयारी कर रहा था, वो ये पढ़ रहा था, यहाँ पे पढ़ते पढ़ते 12वीं का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वो निराशा में डूब गया, क्योंकि वो बच्चा 12वीं के अंदर फेल हो गया था। उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं शायद इस जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मुझे उसके पिताजी का नाम याद आ रहा है, वो भी एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रणजीत सिंह जी उनके पिताजी का नाम है। वो बच्चे को छोड़ के गए थे। फिर लेकिन इस दरमियान हुआ क्या कि जब 1 महीने वो इस इंस्टीट्यूट के द्रोणाचार्यों से जब यहाँ पढ़ा, तो उसको लगा, उसको ये उम्मीद नहीं थी मैं फेल हो जाऊंगा। पढ़ते हुए ऐसे लगा कि मैं जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि इतने बढ़िया गुरुजनों का मुझे सानिध्य मिला है। और वो उस महीने में सपने देखता गया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया सब कुछ चकनाचूर हो गया, कहीं ना कहीं वो टूट गया। फिर क्योंकि हम लोग उस टाइम हमारे पास स्कूल नहीं थी, तो हम केवल तैयारी करवाते थे कंपटीशन की, क्रैश कोर्स, इसके अलावा लॉन्ग ईयर चला रहे थे। तो वो बच्चा दबी आवाज में मुझे आके बोला कि सर मैं 12वीं में फेल हो गया
मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मैं सर ऐसा कुछ करो कि आपके रॉयल इंस्टीट्यूट में रहते हुए पढ़ते हुए मैं कुछ कर सकूं। उस बच्चे का हमने कहीं एडमिशन करवाया और उसके कहने पर ही हमने 11-12 पे उसी साल से काम चालू किया और उस अकेले बच्चे को पूरी साल पढ़ाया। 2 बच्चे उसके साथ में और जुड़ गए उसके जैसे ही, तो 3 बच्चों का वो बैच चला था 12वीं का। 12वीं के साथ में पहले सब्जेक्ट भी आपके अलग थे, अभी थोड़ा सा 12th करना इजी हो गया। 12वीं में बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में बच्चा पास हुआ और 12वीं के बाद में क्रैश कोर्स में सेलेक्ट होकर वो बच्चा आपका जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चला गया, जहां पे आपके यही गुरुजी वाइस चांसलर थे। इनके सानिध्य में वो रहा और शायद सर को भी इतना ध्यान में नहीं होगा। सब सुबह मैंने सर से चर्चा की तो कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सर आज इस मंच से, आप जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ जुड़े रहते हो और जिस तरीके से सफाई से लेके पढ़ाई तक का, आप क्लासरूम से लेके लैब तक का, आप अटेंडेंस से लेके ऊपर तक का कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किसके प्रैक्टिकल में कितने नंबर आ रहे हैं, किसके थ्योरी में कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा बच्चा रेगुलर आ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं आ रहा, जिस तरीके से आप जमीन से जुड़ के बच्चों के साथ में काम करते हो, उसका नतीजा ये रहा कि वो बच्चा आपके साथ वहां पढ़ते हुए बीएससी की डिग्री अच्छे से करते हुए वो बच्चा एमएससी के लिए एलिजिबल हुआ, एमएससी बच्चा करता रहा। आज वर्तमान में पीएचडी में वो बच्चा पढ़ रहा है बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर प्लांट पैथोलॉजी के अंदर, और इस दरमियान बीएससी करते ही वो बच्चा इस आपका जो सीड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर नौकरी लग चुका। लेकिन उस बच्चे ने नौकरी ज्वाइन नहीं की, उसने छोड़ा कि नहीं सर मुझे बड़ा आदमी बनना है, और वो बच्चा आपको बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। आज मैं इस मंच से बता रहा हूं कि हमारा काम, रॉयल इंस्टीट्यूट के द्रोणाचार्यों का काम है कि रास्ता भटके हुए कमजोर बच्चे को सही लाइन दिखा के यूनिवर्सिटी तक भेजना। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में जब वो आप जैसे गुरुजनों के सानिध्य में आता है, तब ऐसे बच्चों को लगता है कि मुझे छोटी सरकारी नौकरी नहीं करनी, मुझे बड़ा आदमी बनना है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हो और जिस तरीके से बच्चों के साथ लगे रहते हो, हमेशा आप देखो जोधपुर जो यूनिवर्सिटी है वहां संसाधन की बहुत कमी थी, क्योंकि नया कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी खुलती है तो दिक्कत आती है, लेकिन आपने इतना तगड़ा मैनेजमेंट किया, हर काम आपने साथ रह के किया कि आज जोधपुर यूनिवर्सिटी का बच्चा हमारा कोई भी हमें यह कंप्लेन नहीं करता कि हमारे वहां समस्या है। अभी आप 8% जो है जोबनेर यूनिवर्सिटी में आ गए, 12 महीने आपको हो गए, 12 महीने के अंदर जोबनेर यूनिवर्सिटी की कायाकल्प हो गई। आप में से कोई भी आपके मिलने वाला अगर जोबनेर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो आप पूछना कि वहां पे किस तरीके का कामकाज चल रहा है। यह केवल और केवल पॉसिबल है आपके डेडिकेशन से। आप जीरो से लेके आपने रास्ते खोल रखे, कई बच्चों के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बच्चों के सामने डायरेक्ट जाते हो, बच्चे से डायरेक्ट मिलते हो। हमेशा वाइस चांसलर का ऑफिस जो है वो बच्चे के लिए खुला रहता है, यह आपका डेडिकेशन है। बाकी तो ऐसा होता है कि बच्चे जो यूजी के होते हैं वो डीन सर के ऑफिस तक भी नहीं पहुंच पाते। आप बिल्कुल गांव से जुड़े हुए हैं, आपने लगातार लंबा संघर्ष करते हुए इतना अचीवमेंट हासिल किया है और आप बच्चों के लिए इतना काम कर रहे हो और इन पदों तक आप पहुंचे हो। कई बच्चे आपके अनुभव के आधार पे अच्छी जगह पहुंचे हैं। आगे जब सर अभी आपको मेरे बाद में जब गाइड करने आएंगे तो आपको पूरा बताएंगे कि किस तरीके से एक नॉर्मल बच्चा अच्छी से अच्छी पोस्ट पे जा सकता है, आगे एग्रीकल्चर में क्या कुछ कर सकता है, नेशनल लेवल पर क्या कुछ अभी किया जा रहा है, क्या कुछ बाकी है, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी यूनिवर्सिटीज कहाँ हैं, कैसे अपनी यूनिवर्सिटीज को आगे तक लेके जा रहे हैं, किस फील्ड में, जैसे पर्टिकुलर सर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। सर को पूरा अपन समय देंगे, अच्छे से सुनेंगे और पूरे अनुभव सर आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं। पुनः मैं हमारे रॉयल परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करेंगे कि आप छोटे से रिक्वेस्ट में हमारे पास पहुंचे। इसी दरमियान मैं थोड़ा सा हमारे संस्थान के, और क्योंकि आज प्रतिभा सम्मान समारोह है तो इसके बारे में सर को और आप सभी को जरूर बताना चाहूंगा। 2011 से हमने ये प्रण लिया था कि गरीब से गरीब घर में बैठे बच्चे को प्रॉपर गाइड करके उसको ये दिमाग में, कई बार जो बच्चे ऐसे घर में होते हैं उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी
मेडिकल या गवर्नमेंट टॉप कॉलेज में जाना, राजस्थान छोड़ के बाहर पढ़ाई करना महंगा है, उनके यही दिमाग में है कि पढ़ाई महंगी है, वो चीज उनके दिमाग से निकालनी थी, क्योंकि बच्चों को गाइडेंस नहीं था। मैं खुद एक नॉर्मल परिवार में पढ़ा हूं, केवल गुरुजनों के गाइडेंस की वजह से यहाँ तक पहुंचा हूं। तो हमारा उद्देश्य था 2011 से कि हम सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में जहां बच्चों को गाइडेंस नहीं है वहां सेमिनार लेके पहले तो बच्चों को गाइड करें, फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा संस्कारों की कमी आ रही है, तो संस्कार के साथ बच्चों को शिक्षा देना, प्रॉपर गाइड करना। पैसा ही सब कुछ नहीं है, अगर आप में डेडिकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल एक बच्चा आएगा तब आपको मैं दूंगा लाइव कि बच्चा किस घर से कहां तक पहुंच सकता है। इसी उद्देश्य के साथ में 2011 से हमने शुरुआत 28 बच्चों से की। धीरे धीरे करके हमारी डेडिकेटेड टीम, जिसके खून में एक ही चीज है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छी जगह जाए, कुछ अच्छा करे, और वो इतना मोटिवेटेड हो कि आगे अपनी जिंदगी के रास्ते अच्छे से चुन सके, इस सोच के साथ में हमारी टीम पूरी कार्य कर रही है। आईसीआर के अंदर बच्चे, राजस्थान के बच्चे आईसीआर में नहीं जा पाते थे, लेकिन इन बच्चों को नीट और जेई के बच्चों के साथ में संस्थान के द्वारा कंटिन्यू तैयारी कराई गई। और आज मैं 2023 के अंदर गर्व के साथ कह सकता हूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट से देश के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे रॉयल इंस्टीट्यूट का बच्चा नहीं है, या फिर 10, 15, 20, 30, 40, 50 की जो है टीम नहीं है। देश के अंदर 5 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनमें बीएचयू एक अच्छा जो है कैंपस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं तो वहां पे 204 सीट है, 40 से ऊपर बच्चे 2023 के अंदर अकेले रॉयल संस्थान से सिलेक्ट होके गए। इसके अलावा पूरे देश के अंदर जितने भी बच्चों ने एग्रीकल्चर का 2023 में एग्जाम दिया था, उनमें 50% बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के आपके गुरुजनों के दम पे और आपके जो अनुशासन की वजह से, इस सिस्टम की वजह से बच्चे वहां तक पहुंचे। 650 से ऊपर बच्चे आईसीआर की कट ऑफ को क्लियर इस साल किया है। अलग अलग देश की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में बच्चे पहुंचे हैं। मैं बात करूंगा आरसी कॉलेज उदयपुर की। मैं सुबह लिस्ट देख रहा था कि कितने बच्चे गए हैं, फाइनल लिस्ट आए तो 114 बच्चे यूजी में हैं, पीजी की कुछ लिमिटेड सीट है, दोनों को मिला ले 24 से ऊपर बच्चे पीजी में सेलेक्ट होकर आर से उदयपुर एक ही कैंपस में गए। 24 से ऊपर बच्चे और 37 से ऊपर बच्चे 114 में से गए, जिनमें से मैक्सिमम बच्चे जो सीयूटी में बीएचयू में गए उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री वाले सर ने कहा कि यदि आदमी ठान ले तो पत्थर को भी पानी बना सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। रॉयल इंस्टीट्यूट ने हमेशा कोशिश की है कि रास्ता भटके हुए बच्चे को व्यवस्थित लाइन में लाके और उसको संस्कारों के साथ शिक्षा देके सही लाइन दिखाई जाए। आज मैं यहाँ मंच से बोल पा रहा हूँ, 1000 से ऊपर बच्चे आज तक हमने ऐसे पढ़ा के ऐसी जगह भेजा है जिनके 10th क्लास में 2nd डिवीजन होगी। मतलब 2nd डिवीजन आने पर उस बच्चे की कहीं पर भी काउंटिंग नहीं होती, लेकिन अगर वो बच्चा यहाँ आके ये उसके पेरेंट्स और बच्चा में साथ दे कि नहीं सर मैं करना चाहता हूँ। आज सुबह की बात है, मैं ऑफिस में बैठा था और मैं प्रोग्राम के लिए निकलने वाला था, तब तक मेरे बुलाए हुए पेरेंट्स आ गए थे। आपको पता है मैं कब बुलाता हूँ, तो वो पेरेंट्स आ गए थे, बैठे थे कि सर हम उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, हमसे मिल लो। मैंने कहा आपके बच्चे को पूरा केस समझाने के लिए मुझे 1.5 घंटा चाहिए, और अगर आप शॉर्ट में समझना चाहो तो मुझे 5 मिनट चाहिए। कि सर आप बता दो हमें शॉर्ट में, क्योंकि एडमिशन हम ही करा के गए थे। मैंने एक ही लाइन में इतना व्यवस्थित तरीके से समझाया तो पेरेंट्स ने कहा कि सर आप सही बोल रहे हो, हम हमारे बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हमारा बच्चा जो कि रूम लेके बेकनी पुलिया पे रहता था, हमारा बच्चा जो है रूम खाली करके यहाँ पास में आ गया है, और अब आप जो कहोगे वो हमारा बच्चा करेगा। मुझे खुशी हुई कि उन पेरेंट्स ने बच्चे की बात को अच्छे से सुना, बच्चे ने अपनी बात को बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स को समझाया, और बच्चा और पेरेंट्स ने मिलकर मेरे पास ऑफिस में आने से पहले ये डिसीजन ले लिया कि जीएल सर सही है, सिस्टम सही है, अगर अपन रास्ता भटके तो अब अपने को गुरुजी के चरणों में चले जाना चाहिए। और मेरे कहते मैंने काम जो 1.5 घंटे मुझे समझाना था 5 मिनट में पूरा किया। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे पेरेंट्स को, और ऐसे पेरेंट्स की बच्चों की हमें जरूरत है कि किसी कारणवश आप कहीं पर भी, हो सकता है आप जहां से आए हो वहां से रास्ता भटके आए हो सकता है यहाँ आने के बाद में कहीं आप बाहर रहे हो और किसी के संपर्क में आ गए हो, लेकिन जब हमारी टीम और हम कह देते हैं कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो ऐसा करो। अगर आप में से, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, आप में से जो सापे बहन
ये पहन के जो बच्चे बैठे, आप ये मत समझो ये सब इंटेलिजेंट थे। इनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे लास्ट ईयर के जिनको मैं हर तीसरे चौथे दिन कुछ न कुछ गाइड करता रहता था। इनमें से कई ऐसे हो सकते हैं जो रास्ता भटके हुए थे, लेकिन इन्होंने अंत में ये माना कि सर आप सही है, इंस्टीट्यूट सही है, गुरुजी सही है, हम कुछ करना चाहते हैं। और ये बच्चे आज साफा बेल्ट पहन के, और पूरे राजस्थान के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है वहां के बच्चे बैठे यहाँ पे। आपके पास ये हर कहीं के नहीं है, इसका मतलब हर चीज पॉसिबल है, बशर्ते आपके मन में मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ इन चार के प्रति सम्मान हो। और मैं आपके गुरुजी के लिए, वाइस चांसलर सर के लिए बोलना चाहूंगा। अभी आज मेरे को सर बता रहे थे, और हमारे बच्चे जो पढ़ के जाते वो भी बताते थे कि एक बार मैं कहीं विजिट पे गया यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, और मैं जब वहां जाके देखा तो टॉयलेट जो था वो बिल्कुल गंदा था। तो उन्होंने प्रोग्राम छोड़कर कि नहीं ये गंदा है, मैं ड्रेस चेंज करके आ रहा हूं और पहले इसको साफ करूंगा, तो पूरी सिस्टम जो है लग गया और उसकी सफाई में लग गए। मतलब कितनी बड़ी बात है एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के बाद में पहली बात तो जाके संभालना कि कहाँ क्या चल रहा है, फिर गंदगी होने पर किसी को डांटना नहीं कि आपसे नहीं हो रहा मैं करूंगा, और बाद में पूरी सफाई वहां का जो मैनेजमेंट था उन्होंने किया। इस लेवल तक जब आदमी काम करता है तब उसकी रेपुटेशन, उसका मान सम्मान ये सृष्टि करती है। मैं धन्यवाद देता हूं सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अगर अपने को कहीं पर भी किसी चीज की जरूरत पड़े और झुक के अगर अपन उस काम को करते हैं, सबको साथ लेके रखने की अगर भावना रखते हैं, वही आदमी इस दुनिया में जाके कुछ विशेष करते हैं। आपके जो सर है जिनसे मैंने जितना इनके में, क्योंकि मुलाकात तो मेरी आज ही हुई, लेकिन मैं मिलने के बाद में जितनी चीजें मैंने सीखी है इनसे, शायद उनकी कीमत और उनकी वैल्यूज बता पाना मुश्किल है। पुनः सर को अपन बुलाएंगे तब बात करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सभी बच्चों को, स्टाफ मेंबर्स को कि आज संडे था, आप सभी लोग पधारे हैं। पुनः हमारी जो टीम है उनके सहयोग से ही जो हमारा प्री पीजी का रिजल्ट है 2023 का, उसके अंदर पूरे राजस्थान में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 रैंक प्री पीजी के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट की पूरे राजस्थान में 2023 में रही। सर आपको जान के खुशी होगी, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में लगभग 15 कॉलेज आती है, उनमें से आपकी एक कॉलेज है कोटपुतली में। यह कोटपुतली में पढ़ने वाला बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, और पूरे राजस्थान के अंदर अशोक सिंह जो है, अशोक राठौड़ जो है, पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक जनरल की लेके आया। बहुत बड़ी बात है ये, 5 यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से नहीं है। आएगा तो मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात का बड़ा मतलब है कि यूनिवर्सिटी में आप आ गए, आप पैर रख के यूनिवर्सिटी में चले गए, और वहां जाके अगर आप अपने हिसाब से अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो जो सब कैंपस का बच्चा है वो भी आपको जो है टक्कर देके टॉप कर जाएगा। पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम लोग उस बच्चे से आनंद की इच्छा के हिसाब से हमने जो है 11-12 चालू की 2016 में। आज पूरे राजस्थान के अंदर 12वीं बोर्ड में एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट रॉयल इंस्टीट्यूट के पढ़ रहे हैं 2023 बैच के अंदर। अभी बच्चे जो इनाम लेने आएंगे इनमें कई बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो 12वीं के साथ में टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, सेलेक्ट होके जा रहे हैं। ड्रॉपर बैच चलाने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, पूरे राजस्थान में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक के साथ में सैकड़ों बच्चे सर्विस में। इसके अलावा 11-12 के साथ में नीट, जेई जो हमारा पहला सेगमेंट था, हमने 2-3 साल पहले चालू किया कोरोना के वक्त, उसमें भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। रात दिन करके हमारी टीम कंटिन्यू मेहनत कर रही है। नीट के अंदर जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनमें से जो बच्चा आया है उस बच्चे को मैं आपसे अभी मिलवाऊंगा, बातचीत कराऊंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कि आप सब लोग पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं